हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ जेट। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हम डेरिवेशन करने वाले हैं। आपको पता है साइन 30 1/2 होता है, बट एक्चुअली क्यों होता है 1/2, इसका डेरिवेशन हम इस क्वेश्चन में करेंगे, इस सॉल्यूशन में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, जो कि नेमिंग कर देता हूँ ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है और इसे मैं 45 ले लिया, तो ऑब्वियसली ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल जब सेम होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, इक्वल होता है। यानी AB इजकल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ AB इजकल टू क्या होगा, BC। अब लेट सपोज हम यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि जो AB साइड है हमारा, इस AB को मैं A मान लिया है। लेट सपोज AB इज इक्वल टू A। अगर ये A है तो ये भी A है। तो इस तरीके से हम AC निकाल सकते हैं। AC हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता होना चाहिए कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यानी AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AB हमारा कितना दिया गया है, ए भी हमारा ए दिया गया, यानी ए स्क्वायर प्लस BC यानी ए स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो √2a स्क्वायर हो जाएगा, यानी a√2 हो जाएगा। ये हमारा आ गया AC, यानी हाइपोटेनस आ गया। अब साइन 45 क्या होता है, 1/√2 क्यों होता है, ये चीज डेरिवेशन पहले एंगल 45 पे चेक करेंगे। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, यहाँ लिखा मैं साइन 45। और साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, ये आपको पता है। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ P/H। और यहाँ पे इस एंगल की बात कर रहा हूँ, अगर A मैंने एंगल लिया है, अगर इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो 45 के लिए, इस A के लिए हमारा परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ पे P के जगह पे क्या लिखूंगा, BC परपेंडिकुलर साइड। और H है, यानी हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC है, तो AC लिखा। और इसको सॉल्व कर इसका वैल्यू दिया, यानी हमने BC कितना एज्यूम किया था, A, और हमारा AC कितना था, a√2। अगर इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, 1/√2 आया। ये देख लिया आपने साइन 45 कैसे 1/√2 आ गया है। यानी ट्रिगोनोमेट्री, यानी ये जो ट्रायंगल है इनसे रेशियो पता चल गया ट्रिगोनोमेट्री के। इसी तरीके से हम cos 45 का भी चेक कर लेंगे। cos 45 होता है B/H। और हमारा यहाँ पे B कितना है, यानी B फॉर बेस। यहाँ पे इस एंगल A की बात कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ दोनों 45 डिग्री ही है। अगर दोनों रेशियो, दोनों एंगल पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं तो हमारा वैल्यू सेम ही आएगा। बट हम यहाँ इसको एज्यूम किए हैं, यानी एंगल A की बात करें तो इस पे हम देखेंगे, चलेंगे इस पे हम। यहाँ पे cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा, B/H। यहाँ पे बेस इसके लिए, इस एंगल के लिए हो जाएगा AB, यानी हमने यहाँ लिख दिया AB बेस। और H हमारा क्या है, AC, यानी हाइपोटेनस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a/a√2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद आया हमारा 1/√2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम tan 45 भी ले लेंगे। tan 45 कितना हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला होता है P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा इस एंगल के लिए P कौन सा है, यानी BC साइड है, BC ले लिया। और B कौन सा है, यानी बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो AB ले लिया। अब गौर से देखिए, यहाँ पे ये भी A है और ये भी साइड A है, यानी BC भी A है और AB भी A है, यानी कैंसिल होने के बाद क्या हुआ, 1 आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन 45 क्या हुआ, 1/√2, cos 45 क्या हुआ, 1/√2, और tan 45 क्या हुआ, 1 हो गया। तो अब हम जब साइन cos tan निकाल लिए तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे cosec निकाल सकते हैं, यानी cosec 45 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट होता है cosec। तो यहाँ 1/√2 है साइन 45, तो cosec 45 क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, इसका ऊपर √2/1 हो जाएगा, यानी √2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे cos 45 1/√2 दिया हुआ है, तो sec 45 क्या हो जाएगा हमारा, √2 हो जाएगा। निकाल सकते हैं, अगर साइन cos tan आपको पता है तो जरूर आप cosec sec और cot निकाल सकते हैं। यहाँ tan 45 1 है, तो cot 45 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए ना साइड में, यहाँ पे 1/1 क्या हो जाएगा, 1 को चेंज करेंगे तो 1 ही होगा। 1/√2 को √2 ऊपर ले जाएंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये था 45 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री पे चेक करेंगे, तो आइए उसका भी डेरिवेशन हम देखते हैं। यहाँ मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ
इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा। यानी इसे ए साइड ले लिया और ए बी सी ले लिया, इसे वर्टिसेस, यानी ए बी सी एक ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल है। आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल बी इजिकल टू बी 60 डिग्री और एंगल सी इजिकल टू बी 60 डिग्री। एक काम करता हूँ, मैं ए से बी सी पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कि ये परपेंडिकुलर जो है इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या नहीं, बट ये चीज़ हमें पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ये पता है ए बी इजिकल टू कितना है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, और दूसरी बात मुझे ये भी पता है कि एंगल बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी। ये पता है। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है, ये हमारा जो इसे डी मान लिया, ए डी हमारा क्या है, कॉमन साइड है। यानी हम यूं कह सकते हैं साइड, ये हमारा साइड एंगल साइड कंडीशन से जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। आपको पता होना चाहिए। यानी ये जो हमारा ट्रायंगल है और ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंस, क्या कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है कि एक दूसरे पे ये कवर कर लेता है। यानी ये जितना साइड इसका हो गया ए बी करस्पॉन्डिंग ए बी का, उतना ही करस्पॉन्डिंग साइड ए सी का भी इक्वल होगा। और ये सारे, और ये ए डी कॉमन है, यानी बी डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। यानी एक दूसरे को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस कंडीशन से कि बी डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी सी। ये चीज़ मैंने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी बात करेंगे, लेट ए बी इजिकल टू 2a। मान लेता हूँ ट्रायंगल जो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया उसके साइड को 2a मान लिया, ये 2a तो ये भी 2a, ये भी 2a। लेकिन ये बी डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। किसके, कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमने प्रूफ किया है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ तक ले आया। अब देखिए हमें ए डी साइड लाना पड़ेगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, और ये 90 है तो ये बचा कितना, 30, तो ये भी 30 होगा क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। ये चीज़ आपको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, ए डी साइड को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डी हमारा क्या हो जाएगा, इस ए बी डी ट्रायंगल में देखिए, ए डी बी ट्रायंगल में देखिए, ये हमारा ए बी क्या है, हाइपोटेनस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बी डी बेस है। तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा, ए डी इजिकल टू हो जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा ए बी कितना दिया गया है, ए बी हमारा 2a का स्क्वायर, क्योंकि हमने 2a एज्यूम किया है साइड को, और बी डी हमारा क्या है, ए स्क्वायर है। ये ए आ गया क्योंकि ये पूरा बी सी अगर 2a हो गया, और ये लाइन जो है ए डी परपेंडिकुलर अगर इस ट्रायंगल के साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब बी डी इजिकल टू ए और डी सी इजिकल टू ए हो जाएगा। तभी ए प्लस ए मिल के 2a हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने पूरा 2a माना है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा, हमारा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी आ जाएगा हमारा √3a स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो √3a आ जाएगा। यानी ये जो साइड है हमारा कितना आ गया, √3a। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इस चीज़ पे कि साइन 30, पहले 30 पे चेक करेंगे। साइन 30 डिग्री क्या होता है, आपको फार्मूला पता होता है, साइन थीटा बराबर p/h होता है। और हमारा इस 30 के लिए p क्या है, परपेंडिकुलर बी डी हो जाएगा इसके जस्ट सामने। यानी यहाँ लिखूंगा कि बी डी और h हमारा क्या है, ए बी, यानी ये ए बी। ठीक है, अब बी डी कितना दिया गया है, ए, तो ए लिख दिया हमने। ठीक है, और हमारा ए बी कितना दिया गया है, 2, तो 2 लिख दिया। ए से ए कैंसिल हो गया, यानी 1/2 आ गया। तो आपने देख लिया कि साइन 30 1/2 कैसे होता है, कैसे डिराइव होता है, ये चीज़ आपने देख लिया है। इसी तरीके से हम cos 30 भी निकाल सकते हैं। cos का क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है हमारा b/h होता है। तो हमने इस तरीके से b/h ले लिया, और इसमें हमारा इस 30 के लिए बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो चलो AD ले लिया, AD हमारा B हो गया, और H हमारा क्या है, हाइपोटेनस 2a है, यानी AB है, इसे AB ले लिया। यानी कितना हो गया हमारा √3a है ना। ये AD हमारा क्या है, √3a है, तो √3a अपॉन AB हमारा 2a हो जाएगा, कैंसिल हुआ, यानी √3/2 आ गया आंसर। इस तरीके से ये भी हम tan 30 भी निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर tan 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, p/h
बी। ठीक है, अब p बाई बी हो जाएगा। तो ये देखिए p क्या होता है यहाँ पे, इस फिगर में देखिए इस 30 के लिए p क्या है, BD है, तो हमने BD लिखा। और b यानी बेस, b फॉर AD है, ये क्या है, AD हमारा बेस है, यानी ये लिखा है, यानी a/√3a, यानी कैंसिल हुआ, यानी 1/√3 आ गया। यानी देख रहे हैं आप, जो फॉर्मूला याद करते हैं sin 30 1/2, cos 30 √3/2 और tan 30 1/√3, वो सारे डेरिवेशन कैसे आते हैं ये चीज़ आपने इजीली देख लिया। अब इसी चीज़ से आप यहाँ आप इसको बहुत ही इजीली इसको sin 30 से cos 30 में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए cos 30 हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 है, तो जस्ट उसको पलट दीजिए, यानी अपोजिट कर दीजिए, यानी 2 हो जाएगा। सॉरी cos नहीं, cosec 30, साइन का किससे रिलेशन होता है, cosec से रिलेशन होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ cosec 30, यानी 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये जो हमारा दिया गया है cos 30 है, तो यानी इसका cos का क्या हो जाएगा, sec 30, ये कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा यहाँ tan 30 दिया 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा हमारा, √3/1, यानी √3। तो ये डेरिवेशन था, आपने 30 डिग्री के लिए देख लिया। इसी तरीके से हम 60 डिग्री के लिए भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये था बहुत ही ईजिली। अब मैं आपको बताऊंगा कि sin 30 cos 30 या फिर इन सभी वैल्यू को कैसे याद किया जाए, कैसे इजिली, तो मैं आपको वो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मैंने एंगल ले लिया। अब मैं एंगल लेने के बाद यहाँ एक रूट लगा देता हूँ और यहाँ सीरीज से लिखता हूँ 0 1 2 3 4 जैसे है, और इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। ये ट्रिक है, इस तरीके से आप कैसे साइन का वैल्यू याद कर सकते हैं, ये चीज़ है। अब यहाँ मैंने साइन फंक्शन दे दिया। अब साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 0 है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, तो यहाँ देख लीजिए √0/2 क्या हो जाएगा हमारा, यानी 0 ही हो जाएगा। यानी साइन 0 कितना हुआ, 0 वैल्यू आया। साइन 30 कितना है, √1/2, अगर √1/2 को सॉल्व करते हैं यानी √1 का वैल्यू क्या आता है, 1 ही आएगा, यानी 1/2, यानी ये हमारा साइन 30 1/2 हो गया। साइन 45 दिया है √2, यानी √2 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1/√2 आ जाएगा, यानी हमारा साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2। साइन 60 की बात करते हैं, √3/2 है, तो ये साइन 60 हमारा हो जाएगा √3/2, कटने वाला है ना, इसलिए √3/2 ही होगा। साइन 90 कितना है, 4 है, यानी हमने ट्रिक किया है ना, 4 लिया, तो √4/2 को आप सॉल्व कीजिए तो क्या होता है, √4 का अगर स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 2/2 यानी 1, यानी साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया। अब जब साइन निकाल लिए ना, तो इसको क्या करना है, कॉस निकालने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस इसको रिवर्स कर दीजिए। ये 1 यहाँ आ गया और ये √3/2 यहाँ आ गया, और ये 45 की जगह पे 1/√2 दोनों सेम ही होगा। फिर इसके बाद 1/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। साइन कॉस आपने बहुत इजीली निकाल लिया। तो साइन निकालने के बाद कॉस निकल जाता है। अब टेन की बात करते हैं, टेन कैसे निकालेगा। टेन का फार्मूला आपको पता होगा कि टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से सारा निकाल लेंगे। देखिए टेन 0 की बात हो रही है, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 कितना है, 0, और कॉस 0 कितना है, 1, यानी 0/समथिंग 0 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से टेन 30 का निकालना हो तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, यानी साइन 30 कितना है, 1/2, और कॉस 30 कितना है, √3/2, कैंसिल हुआ, यानी 1/√3 आ जाएगा, है ना। डिवाइड कर दीजिए इसको, साइन बाई कॉस कर दीजिए, √1/√3 आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा √3 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 1/0। अब पता होना चाहिए, ऊपर कुछ भी डिजिट हो, नीचे 0 हो, तो समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड होता है, यानी जिसे हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं यहाँ पे, यानी अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये साइन कॉस टेन है। आप पूछिएगा कि सेक कैसे निकलेगा, कॉसेक कैसे निकलेगा, वैल्यू कॉसेक 30 सेक 30, बहुत इजली। साइन कॉस टेन मेन बेसिक 3 चीज़ें, अगर इस 3 चीज़ों का वैल्यू पता है तो आप कॉसेक, सेक या फिर कॉट सबका निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए साइन का रिलेशन कॉसेक से है, अगर कॉसेक 0 बोले तो 0 हो गया, अगर कॉसेक 30 बोले तो 1/2 है, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, 2 हो जाएगा। 45 का बोले तो इसको पलटने के बाद कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसको जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, है ना। ये था कॉस का रिलेशन किससे, सेक से है, तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और सेक 0 1 ही होगा।
सेक 45 कितना हो जाएगा, कॉस का जस्ट अपोजिट यानी √2 हो जाएगा सेक 45। इसी तरीके से सारा निकल जाएगा, कॉट का भी निकल जाएगा। कॉट 30 अगर लेते हैं तो √3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 कितना 1/√3, इसको अपोजिट कीजिए तो √3 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से कॉट 60 यहाँ √3 है, और सॉरी tan 60 √3 है, अगर कॉट 60 लेते हैं √3/1 होता है, यानी 1/√3, यानी कॉट 60 जो हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। यानी यूँ कह सकते हैं, इसको हम पलट सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। जो वैल्यू दिया गया है साइन कॉस टेन, इनके रिलेशन से, जिनका जो जैसे साइन का कॉसेक्स है, उन सभी का हम निकाल सकते हैं। ये जो हमारा ये जो वैल्यू है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 8.2 है उसके सॉल्यूशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।